मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु हलंत पुल्लिंग प्रकरणस्थ राजन शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया विषयक पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। प्रथमा एक वचन में राजन शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, राजन स, इस स्थिति में हलियादि लोप की प्राप्ति होती है, किंतु परत्वात् पहले ही अलुंत्यात् पूर्व उपधा, इस सूत्र से उपधा संज्ञा सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, सूत्र से उपधा दीर्घ, फिर हलिंगादि सूत्र से स का लोप, न लोप प्रातिपदिकान्तस्य, सूत्र से नकार का लोप होने पर राजा शब्द सिद्ध होता है। संबोधन प्रथमा एक वचन में हे राजन स, इस स्थिति में स का हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुति से अपृक्तम हल, सूत्र से स का लोप होने पर हे राजन, इस स्थिति में पदांतत्वात् एवं प्रातिपदिकांतत्वात् न का लोप प्राप्त होता है। इस स्थिति में नौंगी संबुद्ध्यो, इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में नलोपा प्रातिपदिकान्तस्य, सूत्र से नलोप की अनुवृत्ति होती है। तदनुसार अर्थ होता है नी सप्तमी एकवचन तथा संबोधन का एकवचन पौर में रहने पर न का लोप नहीं होता है। यह सूत्र नलोप प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र का अपवाद सूत्र है। इस न का लोप निषेध होने पर हे राजन, यह प्रयोग सिद्ध होता है। प्रथमा द्विवचन में राजन औ, इस स्थिति में उपधा संज्ञा, उपधा दीर्घ एवं वर्ण सम्मेलन से राजानौ सिद्ध होता है। इसी प्रकार प्रथमा बहुवचन, द्वितीया एक वचन, द्विवचन में क्रमशः राजानः, राजानम, राजानौ, ये सभी प्रयोग सिद्ध होते हैं। द्वितीया बहुवचन में राजन शस, इस स्थिति में सकार की इस संज्ञा लोप होने पर राजन अस, इस स्थिति में यचिभम से बहुत संज्ञा, अल्लोपोनः से ज स्थित आकार का लोप, स्तोश्चुनास्यो, इस सूत्र से न को श्रुत्व यकार होता है। इस प्रकार राजाएं अस, इस स्थिति में ज एवं य के सम्मेलन से ज्ञ होता है। फिर वर्ण सम्मेलन एवं सकार का रुत विसर्ग होने से राज्ञ सिद्ध होता है। तृतीया एक वचन में राजंटा, इस स्थिति में भ संज्ञा, अल्लोप, नकार को स्त्युत्व यकार होने पर
राज्ञा सिद्ध होता है। तृतीया द्विवचन में राजनभ्याम, इस स्थिति में स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा होने पर पद संज्ञा फलस्वरूप नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से न का लोप होता है। राजभ्याम, इस स्थिति में सुपिच से दीर्घ की प्राप्ति होती है, किंतु इसका निषेधक नलोपः सुप स्वर संज्ञा तुग विधिषु कृति सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। असिद्ध के विषय में नियामक होने के फलस्वरूप पूर्वत्रा शुद्धम सूत्र से विभक्ति विपरिणाम कर असिद्ध पद अनुवृत्ति द्वारा लाया जाता है। तदनुसार इन कार्यों के विषय में नौ का लोप असिद्ध होता है। सुप संबंधी विधि, स्वर कार्य, संज्ञा विधि, कृत प्रत्यय होने पर तुगागम विधि। इसके अतिरिक्त अर्थात दीर्घ यण आदि विधियों में नलोप असिद्ध नहीं होता है। प्रकृत में हलादि विभक्तियों में पद संज्ञा होने से राजन में न का लोप होता है। इसके असिद्ध होने से क्रमशः सुपिच से दीर्घ, अतोभिष से ऐस, बहुवचने झल्य से अ को ए विधान नहीं होंगे। इस प्रकार राजभ्याम, राजभी, राजभ्यः प्रयोग सिद्ध होंगे। अजादि विभक्तियों में बहुत संज्ञा होने से अन का आकार का लोप होने से क्रमशः ञ में राज्ञ, ङसी ङस में राज्ञः, ओस में राज्ञो, आम में राज्ञम तथा सप्तमी एक वचन में विभाषा निस्यो से विकल्प लोप होने पर राज्ञी, राजनी प्रयोग सिद्ध होते हैं। धन्यवाद।